हम सब जो है एक समय नर्क की ओर चल भी नहीं रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह अपने क्रूस के द्वारा हमें इस तरह रोक लिया, उस नर्क में जाने से, उस नाश की ओर जाने से, हमें नष्ट होने से बचा लिया। तो वचन कहता है कि वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम हमारे सर पर जो है करुणा और दया सिर्फ बचा ही नहीं लेता है, तो औरों से ऊंचा हमें उठाता है। हमारे सर पे करुणा, हमारे सर पर दया का एक मुकुट जो है वो बांधता है, और उसके द्वारा हम औरों से अलग, औरों से रॉयल हो जाते हैं। एक राजा के सर पर मुकुट होता है। जिस जिस तरह राजा अलग दिखता है, जिस तरह राजा जब तैयार होकर अपने दरबार में आता है, उस मुकुट के द्वारा उसके ऊपर जो हीरे होंगे या जो भी होंगे वो जब चमकते हैं, तो वो औरों से अलग दिखता है। उस मुकुट के द्वारा पता चलता है अरे ये राजा है। तो वैसे ही वो मुकुट उसने हमारे जीवन में हम पर बांध दिया है, हमारे सर पर दया और करुणा का, जिससे हम चमकते हैं औरों के बीच में। जब लोग हमें देखते हैं तो वो देखते हैं अरे एक राजा की तरह हम चलते हैं, और इसलिए हमारा चलना फिरना भी वैसे ही होना चाहिए। उस मुकुट के ऊपर जो मुकुट उसने हम पर बांधा है, जो मुकुट उसने हमारे सर पर रखा है, वो हम कभी गिरने ना दे। तो हम डगमगा नहीं सकते, हम स्थिर उसके वचनों पर जब चलेंगे, औरों के बीच में जब हम चलेंगे, काफी परेशानी होगी, लेकिन गर्दी होगी, जो भी है, हम स्थिर चलेंगे, एक राजा जैसे चलता है। और जब हम देखते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर भीड़ में से जाता है या कुछ जाता है, उसके आजू बाजू में सब लोग रहते हैं, क्यों? उसे धक्का ना लगे, कोई उसे कोई परेशानी ना हो, वो वैसे ही चलता है। क्या धक्का बुक्की में वो कोई प्राइम मिनिस्टर वैसे गर्दी में नहीं जाता? हम भी उस समान यीशु मसीह ने हमें वो औहदा दिया है, वो ऊंचाई तक हमें पहुंचाया है। और पांचवा वचन कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। तो जो लालसा है, जो हमारे मन की इच्छाएं है, वो उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है। और ये मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। जब प्रभु ने मुझे आशीषित करना शुरू किया, उत्तम पदार्थों से उसने तृप्त किया है। हमारे जीवन में जो है जो उत्तम चीजें हैं, जो और लोग जो अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो उत्तम पदार्थ प्रभु ने वो उत्तम पदार्थ हमारे लिए रखे, लेकिन हम उससे दूर होते, इसलिए कोई और उसका इस्तेमाल करता है, कोई और उसका आनंद लेता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, जब हम प्रभु के करीब आते हैं, तो वो सारी बातों को, उन उत्तम पदार्थों को वो हम हमें देता है, जिसकी हम लालसा करते थे, जो हम पा नहीं सक रहे थे। जी, काफी ऐसी बातें थी जिसके पीछे मैं दौड़ रहा था लेकिन पा नहीं पा रहा था। लेकिन जब प्रभु में मैं आया, तो उन सारे उत्तम पदार्थों को मैंने यूं ही मिल गए। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जिस तरह से मैं पहले मेहनत करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि उकाब के समान नहीं हो जाती है। और उकाब के समान मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एक उकाब जो है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में से जाता है अपने जीवन में। और मैं एक वीडियो भी देख रहा था, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हर एक मसीह जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। हम सभी के जीवन में एक समय आता है, एक उकाब जो है, वो जब 40 की उम्र का हो जाता है, तब उसकी चोंच जो है वो जैसे इस तरह होनी चाहिए जिससे वो शिकार कर सकता है, वो चोंच जो है वो ऐसे बढ़ जाती है। जैसे हमारे नाखून जो है वो बढ़ जाते हैं, वैसे वो चोंच जो है वो इस तरह बढ़ जाती है, आगे की ओर जो है वो नीचे हो जाती है। तो उसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता, वो कुछ पकड़ नहीं पाता। वो ग्रिप जो है उसकी चोंच की, वो आगे उसको नहीं मिलती है जब वो 40 की उम्र का हो जाता है। उसके पंख जो है वो काफी भारी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे 40 की उम्र हो जाती है, वो पंख बढ़ते हैं, और वो पंख इतने हैवी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि वो पंख फड़फड़ाकर वो ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। तो ये उकाब के जीवन में ये समय आता है जहां पर उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो मैं ऐसे ही रहूंगा जिसमें मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा और मेरा नाश हो जाएगा, या फिर एक और उसके पास चॉइस होती है। वो होती है कि पहाड़ों पर जाए, और जो चोंच है उसे पत्थरों पर मार मार कर उस चोंच को उसे तोड़ना पड़ता है। वो जब चोंच टूटती है और जब वो बढ़ती है, इस सारी जो ये समय जो है 5 महीने का होता है, जैसे मैंने देखा है, उसमें वो चोंच जब बढ़ती है तो टूटने के बाद, उसके बाद उसमें वो ग्रिप आती है। फिर उसे अपने पंख जो है वो नोचने पड़ते हैं, ताकि जो भारीपन है, जो उसके जो बड़े हुए पंख है, वो एक एक पंख उसे उस चोंच के द्वारा नोच कर वो निकालने पड़ते, उखाड़ने पड़ते हैं, तब वो पहले की तरह उड़ सकता है। तो ये उकाब जो है उसके बाद फिर
एक 30 वर्ष तो जीता है, तो 70 वर्ष एक उकाब का जीवन होता है। लेकिन 40 की उम्र में एक कठिन डिसीजन उसे लेना पड़ता है, क्या मैं इसी परिस्थिति में नाश हो जाऊं या फिर एक कठिन डिसीजन लूं, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में से मैं जाऊं जिसके द्वारा मुझे कुछ समय के लिए, जैसे 5 महीने मैंने कहा, 5 महीने तकलीफ सहने के बाद 30 वर्ष वो फिर से एक अलग जीवन जीता है, एक ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला जीवन वो जीता है। नहीं तो वो पंख फड़फड़ाते ही रहेगा लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएगा, वो भारीपन की वजह से। आज हम जब हमारी उम्र में आते हैं तब हम में भी काफी ऐसे, हमने भी भारीपन ले रखा होता है इस संसार का, जो होता है औरों के प्रति द्वेष हो सकता है, किसी के प्रति गुस्सा हो सकता है, किसी के प्रति जलन हो सकती है, या किसी के प्रति कोई भी प्रॉब्लम हो। ये सब जो है वो भारीपन लेकर फिर हम प्रभु में ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भारीपन हमें ऊपर नहीं उठने देगा। हम सिर्फ पंख ऐसे ही फड़फड़ाते रहेंगे लेकिन हम ऊपर नहीं जा पाएंगे उस भारीपन की वजह से, उस घमंड की वजह से। हमको उस घमंड को तोड़ना है, जिस तरह एक उकाब अपनी चोंच को तोड़ता है। हम खुद को कुछ औरों से ज्यादा समझते होंगे तो हमें नम्र होना है, हमें औरों से, हमसे जो कम है उनकी सेवा करनी है। तो ये नम्रता जो है, ये घमंड जो है, उसको हमें तोड़ना है। तब हम उकाब की तरह प्रभु हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यशायाह 40:31 कहता है कि वो उकाब की नाई उड़ेंगे, दे विल ग्रो एंड नॉट गो वियरी एंड नॉट बी फेंट। और इंग्लिश में कहा है कि दे विल सोर ऑन विंग्स लाइक ईगल्स। तो मैं देख रहा था सोरिंग का अर्थ क्या है। सोरिंग का अर्थ होता है कि सिर्फ पंख ऐसे फैलाने का, और वो ऊंचाइयों पर, जो हम देखते हैं उकाब जो है ऊंचाइयों पर इस तरह रहता है, फिर वो पंख फड़फड़ाता नहीं है। तो एक समय है कि हमें पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, मेहनत हमें करनी पड़ेगी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। तो वो हमारा समय है एफर्ट डालने का, वो हमारा समय है मेहनत करने का। लेकिन जब एक ऊंचाइयों तक प्रभु हमें पहुंचाएगा, फिर वहां पर हमें बार बार पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, वहां पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एक उकाब सिर्फ ऐसे करके उन ऊंचाइयों पर उड़ते रहता है, फिर वो एफर्ट्स नहीं उसे लगाने पड़ते। लेकिन जो मेहनत, जो एफर्ट्स उसने पहले लिए है, उसकी वजह से उस लेवल तक वो पहुंचा है, उस ऊंचाइयों तक वो पहुंचा है, तब वो उन पंखों को इस तरह कर सकता है। तो अगर हमारे जीवन में हमें लगता है कि क्यों ये बातें हो रही है, क्यों हमें इतनी परेशानी हो रही है, वो हमारा समय है हमारे पंख फड़फड़ाने का। हम अगर अब पंख फड़फड़ाएंगे तब हम ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। वहां पर एक बार पहुंच जाए फिर हमें फड़फड़ाने की जरूरत नहीं। हमारे पंख जो है हम सिर्फ फैला के रखेंगे तो भी हम ऊंचाइयों तक स्थिर रहेंगे, फिर हमें कोई नीचे नहीं कर सकता। तो एक समय है जो हमें फड़फड़ाना है, जब हमें मेहनत करनी है, लेकिन हम ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। कठिन होगा वो समय, हमें लगेगा हम नहीं ऊंचे पहुंच रहे, लेकिन जब जब हम करेंगे, हम रुक जाएंगे तो हम नीचे आएंगे। लेकिन हम पंख फड़फड़ाते ही रहेंगे तो धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन हम ऊपर ऊपर चले जाएंगे। लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि जहां तक वो हम पहुंचे हैं वहां पर अगर हम रुक जाएंगे तो हम फिर से नीचे गिर जाएंगे। तो भले हम ऊपर नहीं उड़ रहे, लेकिन हमें फिर भी हमारे पंखों को फड़फड़ाते रहना है, प्रभु के वचनों पर स्थिर रहना है, चाहे कुछ भी परेशानियां हो, लेकिन हमें फिर भी फड़फड़ाते रहना है। क्यों? क्योंकि हम ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचेंगे। अगर हम रुक जाएंगे तो नीचे फिर से गिर जाएंगे। तो आज के इस वचन के द्वारा मैं यही आशा करता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें भारीपन दे रही है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा अननेसेसरी वजन जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम ऊपर ऊंचाइयों पर उड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी बातों को हम नोच नोच कर निकाल दें, हम तोड़ दें उन बातों को, जो बातें हमें ऊपर उठने से रोक रही है। और हमारा यही विश्वास है कि प्रभु हमें ऊंचाइयों पर उठाएगा।